नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपेक्स ग्राइड एकेडमी में। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अध्याय व प्रकाश का परिवर्तन से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी पढ़ाई वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, प्रकाश की किरण किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा डी नंबर, निर्वात में। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसी भी माध्यम में यह गति कम किस माध्यम में यह गति कम होती है? जैसे बच्चों जल, कांच, वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आभासी और सीधा, बी हो जाएगा इसका। समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। प्रतिबिंब कैसा आकार का होता है बच्चों? सीधा आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? बच्चों आप लोग तो जानते होंगे अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? टॉर्च में। अवतल दर्पण प्रकाश को एक दिशा में केंद्रित करता है, इसलिए टॉर्च, सनलाइट और वाहन हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बच्चों? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आभासी, सीधा एवं छोटा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता। उत्तल दर्पण जो बच्चों सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसी कारण इसका उपयोग हम वाहन के रियल व्यू मिरर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? बच्चों परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? आप लोग तो जानते होंगे ही। आप इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। किससे संबंधित है बच्चों? प्रकाश। परावर्तन का नियम प्रकाश के लिए लागू होता है बच्चों। जैसे आप लोग आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है। क्या होता है बच्चों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसका सब्जेक्टिव भी जल्दी आने वाला है। आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है बच्चों बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? बराबर। यह परावर्तन का पहला नियम है। दोनों कोण हमेशा समान बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण का फोकस होता है बच्चों। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। समांतर किरणें फोकस पर मिलती है। समांतर किरणें बच्चों हमेशा फोकस पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? बच्चों उत्तल लेंस का क्या कहा जाता है? आप लोग तो जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहता है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिलाता है, इसीलिए इसे आभासी लेंस कहा जाता है। बच्चों एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं। इसे अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस किस प्रकार की किरण को फैलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए
इसके लिए मेन पॉइंट इसका जान लेते। अवतल लेंस किरण को फैलाते, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते। क्यों इसे अपसारी लेंस कहते बच्चों? फिर से रिपीट कर देते हैं। अवतल लेंस जो है ना किरण को फैलाता, इसीलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता की इकाई बच्चों क्या है? आप लोग तो जानते हैं, डायोप्टर। क्या है बच्चों? डायोप्टर। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। लेंस की क्षमता के इकाई डायोप्टर। डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है बच्चों? डी से सूचित करते हैं। क्षमता इसका फार्मूला, इसका क्षमता हो जाएगा बच्चों, इसका क्षमता हो जाएगा आपको 1/फोकस, फोकस की दूरी, फोकस दूरी। क्या हो जाएगा बच्चों? फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किरण किस कारण होता है? ताप, मध्यम परावर्तन, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण। बच्चों इसका सही आंसर हो जाए आपको मध्यम परावर्तन, बी हो जाएगा इसका। इसे अपवर्तक कहते हैं। जब प्रकाश का माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता, उसकी दिशा क्या हो जाती है बच्चों? बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम गवाए। किस माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता? मतलब बच्चों इसमें सिंपल से बात कहा गया है, किस माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा दोनों पर। घनत्व पर भी करता है, प्रकाश की चाल पर भी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाबू सी नंबर। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति और उसमें प्रकाश की चाल से संबंध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बच्चों वस्तु यदि हम फोकस पर रखते हैं वहाँ का उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनेगा, इसीलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका वस्तु फोकस पर होने पर परिवर्तित किरण समांतर हो जाता है, इसीलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में लेंस होता है बच्चों, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। यह रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। किस पे प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? बच्चों निकट दृष्टि लेंस को किससे ठीक किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवतल लेंस, बी आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर। निकट दृष्टि को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि को किस लेंस से ठीक किया जाता है? इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपको? ए नंबर, उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की ऐसा इकाई क्या होती है बच्चों? प्रकाश की ऐसा इकाई क्या होती है? कैंडेला। ए आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता की ऐसाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम गवाए। दर्पण सूत्र में एफ क्या दर्शाता है बच्चों? दर्पण सूत्र में एफ क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। क्या जो दर्शाता है? प्रतिबिंब दूरी। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएगा, इसका HW हो जाएगा बच्चों। आप लोग इसका HW इसको बोल कर देते हैं, इसका आप लोग बताइएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है बच्चों? उत्तल दर्पण का मुख्य क्या है? इसका सही आंसर है रियर व्यू, बी हो जाएगा इसका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आपका
स्कोर बताइए कि 20 में से आपको कितने उत्तर सही हुआ है। 20 में से कितने उत्तर बच्चों आपको सही, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अपेक्स ग्राइड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसका सब्जेक्टिव क्लास भी आएगा बच्चों, थोड़ा सा लेट से आएगा पर ज़रूर आएगा। चलिए मिलते हैं इसी टाइम पर। धन्यवाद।